हा 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 हा। अब तो मैं छूटा हूँ, मैं लोगों को खाऊंगा। किधर है ये बस्ती, किधर है ये जंगल। ऐसे ही सारे जंगल में सन्नाटा छा जाता है जब से सर कटाता है। अम्मा जी आपको पता है, सर कटाया है हमारे जंगल में। ऐसे ही पोस्टमैन अम्मा जी को बताता है, क्योंकि वो खत लेके वापस आ रहा होता है तो सरकटे को देख लेता है। तोता मिठू तुम्हें पता है हमारे जंगल में सरकटा आया है। सरकटा बहुत खतरनाक सरकटा है, और हा करता रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं ना डाक पोस्ट ऑफिस से इधर से सारे जंगल के परिंदे बेचारे गुमसुम होते हैं कि आखिरकार जंगल में हुआ क्या है। सारे जंगल के परिंदे परेशान हो जाते। इधर गौरी की सहेली निशु अपने अंडों पास बैठी होती है कि सरकटा देख के भाग जाता है। अल्लाह, मैं अकेली होंगी तो ये तो मेरे बच्चों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं, मुझे जंगल के परिंदों को बताना होगा। मैं गौरी को बताती हूँ, शीर भैया को बताती हूँ, लूसी कबूतरी को, सबको बताती हूँ। बहन बहन तुम्हें पता है, मेरे घर में सरकटा आया था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो पहले यकीन नहीं आ रहा था पोस्टमैन की बातों पे। हाँ हाँ हाँ, बहुत खतरनाक है। अब हम क्या करें, जंगल के सारे परिंदे तो डर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है सोचने की। निशु तुम परेशान ना हो, इसका कोई ना कोई हल आखिर निकालना तो है ही। सारी उम्र डरेंगे तो नहीं। इधर छन्नो बीबी सब्जियां बेच रही होती है, सब्जियां ले सर कटा दे। हा 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 हा, मैं तुम्हारी सारी सब्जियां खा जाऊंगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ 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 बचाओ, ऐसे कर करके वहां से सरकटा भाग जाता है। इधर बड़ी भी अपने ही सब फसल को देखने आते हैं। सरकटा हा 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 हा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हर जानवर परिंदों के पास जाके उनको ठगाता है। इधर एक जादूगरनी होती है जो जादू वश करती है, तो उसके पास आ जाती है गौरी और बड़ी भी। तुम उस कोई उपाय है बताओ। अच्छा अच्छा, मैं सरकटे को बुला के पूछती हूँ इससे। सरकटा तुम बताओ क्यों हो यहाँ पे। ऐसे ही सरकटे ने सारी बातें बताई होती हैं, और अगले दिन गौरी इस मिशन पे अमल करने के लिए सब जंगल के परिंदों को इकट्ठा करती है। चील भैया, सरकटे ने कहा है कि मेरा जिस्म कहीं खो गया है, तो मुझे वो जिस्म चाहिए। क्यों ना हम उसको बेवकूफ बनाए और हम उसको ले जाएंगे जंतर मंतर करके। हाँ गौरी, हाँ ठीक कह रही हो तुम। जैसे तुम करना चाहो करो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे ही बुलबुल भैया सरकटे को मंतर पढ़ के आवाज देता है। सरखटा आ जाओ, तुम्हारा क्या मसला है। तुमने मुझे क्यों आवाज दी है। मैं तुम्हारा मसला पूछने के लिए बुला रहा था। हा 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 हा, मुझे मेरा जिस्म चाहिए, मुझे मेरा जिस्म। तुम हमारे साथ थोड़ा सा तावन करो, तुम्हें अपना जिस्म मिल जाएगा। बस थोड़े हमने मंतर करने। ऐसे ही करके सरकटे को साथ बिठा लेते हैं, और चुड़ैल के मंत्र वाली बीबी और बुलबुल में सरकटे के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको अपने वश में कर लेते हैं। हाँ, अब तो सरकटा हमारी सारी बातें मानेगा। ऐसे ही लूसी कबूतरी सारे जने मिलके सरकटे को निकालने के तरीके ढूंढते हैं, और उसको ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे वो कभी आ न सक। चलो चलो सरकटा, चलो हमारे साथ। तुम्हारा जिस्म एक गुफा में पड़ा हुआ है, चलो हम तुम्हें वो दिखाते हैं। ऐसे ही गौरी
कहती है सरकटा चुप करके चलना, शरारत ना करना, फिर हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। ऐसे ही गौरी उसको कहती है इसके अंदर जाओ, सर पड़ा हुआ है, जिस्म तुम्हारा पड़ा हुआ है। ऐसे जैसे ही अंदर जाता है सरकटा, जल्दी जल्दी से पत्थर आगे डाल देते हैं। ओ मुझे बंद कर दिया, मुझे बंद कर दिया, मुझे निकालो, बाहर निकालो, मैं कैसे आप निकलूंगा, मुझे निकालो निकालो, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। अजी कल्लो जी, सरकटा ऐसे आप आवाज सुन रहे हैं? चिप्स वाली गौरी चिप्स बेचने आई है, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चिप्स है। रोज रोज मैं तुम्हें चिप्स नहीं ले दे सकता, तुम्हें पता है कि वो बहुत महंगे बेचते। नहीं मुझे चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, फजूल में टी ना किया करो, हटो यहाँ से, मुझे काम पे भी जाना है। हर वक्त जब भी देखो जिद करती रहती है। अजी अच्छे नहीं हो कल्लू जी, बहुत अच्छे हो आप। गौरी के चिप्स बहुत महंगे होते हैं, मैं तुम्हें नहीं ले दे सकता। ऐसे ही गौरी चिप्स ले लो, चिप्स ले, ताज़ा ताज़ा गरम गरम चिप्स। गौरी चिप्स बेच रही, इधर से कल्लो भागी भागी मिट्ठू के पास। मिट्ठू भैया, प्यारे भैया, अच्छे भैया, पैसे दे दो। ऐसे ही मिट्ठू उसकी मदद कर देता है। कल्लो तुम रोज चिप्स खाती हो, पेट नहीं तुम्हारा भरता इन चिप्सों से, मुझे बहुत पसंद है। गौरी गौरी गरम गरम मुझे चिप्स दे दो, तुम्हारे चिप्स तो बड़े मज़ेदार होते हैं, हर कोई पागल होता है तुम्हारे चिप्स के पीछे। हाँ हाँ, मेहनत से जो मैं बनाती हूँ तो आखिर हर कोई को पसंद। अजी आप हर वक्त कल्लू को पैसे देते हैं, क्यों देते हैं? मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो क्या तुम्हारी मैं ज़रूरतें पूरी नहीं करता, लेकिन आप हर वक्त उसको क्यों देते? बेचारी गरीब है, भाई कहते हैं, और आप खामखा रो रही हो मेरी बीवी। भैया भैया मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दोगे? हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ मैं। भाई इतनी देर क्यों कर, बस वो अलवर। ऐसे ही कल्लो अगले दिन भी गौरी से चिप्स खरीदती है और मज़े मज़े से खाती है। कल्लो एक बात तो बताओ, इतने महंगे चिप्स तुम रोज रोज कैसे खरीद लेती हो? मिट्ठू है मिट्टू, उसको मैंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इसीलिए वो उससे मैं रोज पैसे लेती हूँ और वो चुप करके मुझको दे देता है। हाँ ऐसे ही कल्लो कहती है। जी डाकिया बाबू, मिट्ठू को एक रात के लिए तुम खत लिख के भेजो कि तुम्हें परदेश के जंगल जाना है। क्यों क्यों? ऐसे ही करके कल्लो मिट्ठू को भिजवा देती है और उसके घर चली जाती है और मिट्ठू के बॉक्स में से चाबी ढूंढ के बॉक्स खोलती है। तो बड़े मजे आएंगे, चाबी मैं लगाऊं और फिर सारे पैसे निकालूं, मुझे मिट्ठू ने यही कहा था कि इधर रखे हूँ। वहाँ भी वह इतने पैसे, मिट्ठू के पास इतने सारे पैसे। चलो चलो आराम से मैं निकाल लूं, ये ना कोई आ जाए। मिट्टू को तो मैंने परदेश जंगल भेजा है, वो तो शाम को ही आएगा। ऐसे ही कल्लो सारे पैसे अपने परों में छुपा के वहां से फुर्र हो जाती है और अगले दिन चिप्स खाने बैठ जाती। अजी तुमने पैसे कहाँ से लिए? मुझसे लिए भी नहीं है, किधर से आए तुम्हारे? हाँ जहाँ से भी आए, हटाओ तुम, जाओ यहाँ से, मुझे चिप्स खाने दो। बेचारा उदास होकर जब घर देखता है तो उसके कोई पैसे नहीं होते। हाँ मेरे पैसे मेरे। कल्लो तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? ये देखो कितने रोज रोज चिप्स खाती हो, तुम्हें इससे कोई मतलब? जाओ यहाँ से। फिर मिट्टू को बात समझ आ जाती है कि मैंने कल्लो ही को ही बताया था कि मेरे पैसे इधर रखे हैं, इसका मतलब कल्लो ने मेरे पैसे चोरी किए हैं। अगले दिन ढलते ही सूरज निकलता है और मिट्टू कल्लो के पास पहुंच जाते। कल्लो कल्लो तुम मुझे कोई उधार पैसे दोगी?
मुझे काम आते हैं। कल्लो कहती मेरे पास तो नहीं है, तुम ही मुझे उधार दो, तुम्हें पता है मैं चिप्स खाए बगैर नहीं रह सकती। ऐसे ही मिट्टू उसके घर जाता है और कल्लो उससे प्यार से पूछते, मिट्टू मिट्टू तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम देती नहीं। मिट्टू ने दिल में सोचा अब इसको फंसाने का यही तरीका है। हाँ हाँ कल्लो मेरे पास पैसे हैं, लेकिन इस दफा मैंने बहुत दूर जगह छुपाए हैं, तुम्हें पता तो है मेरे पैसे चोरी हो जाते हैं। ऐसे ही कल्लू उसको कहता है मैं जा रहा हूँ अपने पैसों के पास, और इधर से कल्लो छुप छुप के मिट्टू के पीछे जाती है कि आखिरकार उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। ये कहाँ जा रहा है मिट्टू, मुझे तो इतनी दूर ले आया है, समझ ही नहीं आ रही। आखिरकार ये मिट्टू जा किधर रहा है, कहाँ उड़ के जा रहा है वादियों में। कल्लो छुप छुप के देखती है और उसी गार के पास पहुंच जाती है। ये मिट्टू इस गार में चला गया, जाके मैं देखूं तो सही। जैसे ही कल्लो अंदर जाती है, मिट्टू 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 इधर से चिल्ला कर उसके ऊपर झपट पड़ता है। तुम आया मजा, अब मैं तो तुम्हें खाऊंगा, बड़े मजे ले लेके खाऊंगा। नहीं मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो 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 मुझे, मैं नहीं, मैं